हेलो दोस्तों, आज जानेंगे हम लाइन ग्राफ के बारे में। लाइन ग्राफ अगर जो कहें रेखा चित्र ये टॉपिक जो है ज़्यादातर बैंक पीओ या इसी सब रिलेटेड मतलब जितने भी एग्ज़ाम हैं इस सब में पूछा जाता है। जैसे बैंक पीओ अगर यदि कह सकते हैं एसएससी सीजीएल ये सब में जो पूछा जाता है। तो देखते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं, इनके बारे में ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला है, नीचे दिए गए रैखिक ग्राफ में विभिन्न शहरों में अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दर्शाई गई है। किसमें? हजारों में दर्शाई गई है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें जो है क्या दिया हुआ है, अगर कह सकते हैं विद्यार्थी की संख्या और अभियोक्ता। जैसे देखिए, इसमें जो है एक अभियोक्ता जो दिया गया है ABCDE, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये जो है सबसे पहला जो है विद्यार्थियों की औसत, मतलब जो विद्यार्थियों की संख्या एक में, पहले में जो है ए में है कितना 40, बी में है कितना कह सकते हैं तो 35 और 35 के बीच में, मतलब 32.5। तो इसी तरह इसका भी, और इसी तरह इसका भी। तो इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि सभी शहरों से कुल मिलाकर अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो इसको जब हम देखेंगे, इसका पहला क्वेश्चन ध्यान से हम देखेंगे, कह रहा है कि सभी शहरों में कुल मिलाकर अभियोक्ता और परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो औसत संख्या क्या है, औसत संख्या क्या निकालेंगे। जैसे देखिए, हम लिखेंगे कि कुल संख्या निकालते हैं। क्या निकालेंगे पहले? कुल संख्या। तो सभी शहरों के अभियोक्ता जो होगा वो परीक्षा में बैठने वाले की कुल संख्या क्या हो जाएगी, देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा ग्राफ जो है हमारा सबसे पहला ग्राफ जो है हमारा सबसे पहले कितना है 40 है या नहीं। तो ए का कितना है देखते हैं 40, फिर कितना है, फिर है हमारा दूसरे का है 32.5 एंड प्लस हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा हमारा। अब तीसरा कितना है, जैसे देखिए ये वाला कितना है 17, यहाँ 17.5 होगा, 17.5 अब प्लस हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 42। यहाँ देखिए 42 मतलब 40 और 45 के बीच आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ 42.5 होगा या नहीं, तो होगा 42.5। अब प्लस देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 35। तो ये किस में दिया हुआ है, 1000 में, यही ना। तो 1000 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिएगा, तो देखिएगा जब हम इसको ये औसत निकालने बोल रहा है, तो औसत क्या होता है, औसत कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जब टोटल संख्या को जोड़कर किसे भाग लगाते हैं, जितना होता है, मतलब जितना होगा 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये 1000 में था, अब इसको बराबर करेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखते हैं। इसका जोड़ जो आएगा वो आ जाएगा कितना, अगर यदि हम कहें 167.5, अगर यदि हम बटे कर दें तो 167.5 हुआ, और गुना कितना हो जाएगा 1000। जब 1000 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा कितना, क्या बताएं अभी 5। जब हम इसको टोटल अगर यदि हम सॉल्व करें, टोटली सॉल्व करें, अगर यदि हम कहें औसत संख्या, एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एवरेज अगर यदि हम बात करें, इसको टोटल सॉल्व करके देखेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 33500। ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा 33500, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि शहर डी से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर सी से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यही कह रहा है। तो हम जो ग्राफ देखे थे, ग्राफ की बात करें तो देखिए ग्राफ में हम देखे थे कि बोल रहा है कि डी से मतलब सी से डी पूछ रहा है, तो सी से डी पूछ रहा है। तो देखिए सी का कितना था, 17.5, यही था ना, वो भी किस में था 1000 में, ठीक है। तो इससे पूछ रहा है डी वाला, डी कितना है, डी अगर यदि हम देखे थे ग्राफ में, डी देखे थे हम 42.5 देखे थे, इसको 1000 में अगर यदि हम चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा। बोल रहा है कि इसका जो है ये कितना परसेंट है, यही है। तो इसका ये जो है कितना परसेंट है देख लेते हैं।
कि 42.5 इंटू 1000 करेंगे और बाय कितना हो जाएगा 17.5 इंटू कितना 1000। इसको जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको देखते हैं, इसको कटाते हैं, ये जीरो ख़त्म, ये जीरो ख़त्म, ये पॉइंट उड़ा तो यहाँ 0 हुआ, तो यहाँ 1000 बन जाता है। फिर अगर यदि हम इसको आगे देखेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको भी कर देते हैं तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, तो ये भी जीरो ख़त्म, कितना बचा 4 to 5 और नीचे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 00 और यहाँ नीचे आ जाएगा कितना 17,500 और गुना हो जाएगा कितना 100%, ये ना 100% तो कट ही गया है। तो इसका मतलब है कि ये 100 से परसेंट में चेंज करने के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/7 गुना 100%। अगर यदि हम आगे देखें इसको, अगर यदि हम डिवाइड करके देखेंगे तो 1700/7% होगा। अगर यदि हम लगभग की बात करें कि 242.86%, अगर यदि हम इसको लगभग की बात करें तो 243% लगभग हो जाएगा, मतलब अप्रॉक्स में चले जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहर सी तथा डी से कुल अभियोक्ता परीक्षा में जो है बैठने वालों की संख्या का शहर ए, डी और ई से कुल इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्रमशः क्या होगी, मतलब इसका अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं सबसे पहले ग्राफ को। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सी और डी, मतलब सी और डी जो है वो जो है ए डी ई से कितना होगा, मतलब ए डी ई का अनुपात कितना होगा। सी और डी जो है वो ए डी ई का अनुपात कितना होगा, तीनों का। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो ये हो जाता है, सबसे पहले सी तथा डी चाहिए, सी तथा डी का कुल विद्यार्थी। जब हम इसके कुल विद्यार्थी की बात करें, जब निकालेंगे कुल विद्यार्थी, जिससे देखिए कितना था, सी का 17.5 और डी का कितना था 42.5। अगर यदि हम ग्राफ की ओर से देखें तो उसी तरह जो कितना था 1000 में था, है ना, हज़ारों की संख्या में था ना। तो उसी तरह अब चाहिए किसका, ए डी और ई का। तो ए डी तथा ई का कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा, जैसे हम देखे थे ए का कितना देखे थे, ए का जब हम देखे थे कितना देखे थे, ए का 40 और बी का कितना, डी का कितना देखे थे 42.5 और प्लस इसका देखे थे ई का 35। ठीक है, ये भी कौन सी संख्या में था, हज़ारों की संख्या में। ठीक है, तो अनुपात यही ना, अनुपात जब हम ज्ञात करेंगे तो अनुपात क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा मतलब 60 ऊपर से गुना करेंगे, इसको दोनों जोड़ के इसको गुना करते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 60,000। तो 60,000 अब बटे नीचे हो जाएगा, इस सब को जोड़कर अगर हम 100 से गुना करते हैं तो 11 मतलब 1,17,500 हो जाएगा। जब हम इसको कटाएंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 24/47, मतलब अगर यदि हम कहें तो 24 अनुपात जो है वो 47 होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि शहर बी से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर ए से इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का क्या अनुपात है। मतलब कह रहा है कि बी का विद्यार्थी जो है, मतलब अगर यदि हम कहें तो बी के विद्यार्थी अभियोग्यता जो है वो बैठने वाले की संख्या ए से, किससे, ए से इस परीक्षा में इस बैठने वालों की संख्या का क्या अनुपात है, यही पूछ रहा है। तो सिंपल सा ये देखिए, बी का चाहिए सबसे पहले हमको, मतलब बी तब ना ए चाहिए। तो बी का कितना है, बी का हम देखे थे 32.5, वो भी किस में, हज़ारों की संख्या में। उसी तरह जब ए की बात करें तो ए का हम देखे थे 40, तो इसमें हज़ारों की बात करें तो ये होगा। तो जब ये हज़ारों की बात करें तो अब इसको डायरेक्ट मतलब अनुपात में ला दीजिए, अनुपात में लाइएगा तो 32,500 बटे हो जाएगा कितना 40,000। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13/16, मतलब अगर यदि हम कहें 13:16। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहर ई से अभियोक्ताओं परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का सभी दिए गए शहरों से इन परीक्षा, मतलब किससे, ई का पूछ रहा है, ई का जो है सभी से। तो ई का कितना था, ई का जब हम ग्राफ में देखे थे, ई का जब हम ग्राफ देखते हैं
तो ई का ग्राफ देखते हैं। ई का ग्राफ कितना है देख लेते हैं। ई का ग्राफ है कितना 35। ई का ग्राफ कितना है 35। तो हज़ारों की संख्या में कितना हो जाएगा देख लेते हैं। हज़ारों की संख्या में हो जाएगा 35,000, यही ना 35,000। अब बोला है दिए गए सभी संख्या शहरों से इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का मतलब सभी मतलब जो शहरों से इस परीक्षा में बैठने वाले, देखिए परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का सभी दिए गए शहर। तो सभी दिए गए शहर कौन कौन, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई मतलब टोटल का। तो टोटल का हम कितना देखिए, टोटल को जब हम जोड़ के लाए थे तो कितना हुआ था, यहाँ हो जाएगा कितना, तो इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 167 और 500, मतलब इतना क्या आया था, इतना आया था। मतलब इसको हज़ारों की संख्या में इसको क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखिए जब ऐसा है तो इसको परसेंट में ये ना पूछ रहा है कि मतलब कितना प्रतिशत है। तो इसको डायरेक्ट अगर यदि हम देखें तो ये हो जाएगा 14 बटे कितना 67 गुना 100%। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 में मतलब इसको परसेंट में चेंज कीजिएगा। जब परसेंट में चेंज हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि 20.89%। अगर यदि हम कहें अप्रॉक्स में 21%, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। अगर यदि सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।